हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 5 स्टूडेंट सी यानी कठिन अपकलन में अगला पार्ट यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। अब अगला पार्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें से स्टूडेंट कठिन अपकलन में कई सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे। अब आगे आपका स्टूडेंट इस प्रकार का क्वेश्चन है कि प्राचलिक फलन के अवकलन, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक्स फंक्शन, यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं कि प्राचलिक फलन के अवकलज। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार की फलन दी गई है, x इक्वल मान लीजिए दी गई है और y इक्वल किसी के भी मान लीजिए सापेक्ष दी गई है और आपको dy अपान dx ज्ञात करना है और यहाँ पर t के सापेक्ष दिया गया है, u के सापेक्ष दिया गया है, किसी के भी सापेक्ष दिया गया है, तब स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ भी t दिया गया है, यहाँ भी t, तो हम यहाँ पर भी t के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, यहाँ पर भी t के सापेक्ष। देखिए तो d अपान dt, जब t के सापेक्ष करेंगे तो d अपान dt को गुणा करेंगे और x के सापेक्ष दिया गया है तो ये x, इसका अवकलन मान लीजिए कुछ भी आया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर y इक्वल दिया गया तो t के सापेक्ष करना तो d अपान dt हो गया और यहाँ पर y का गुणा हो जाएगा, जिस प्रकार स्टूडेंट आपने प्रीवियस वीडियो में देखा उसी प्रकार का यहाँ पर भी अवकलन कुछ आ जाएगा स्टूडेंट। अब हमें dy अपान dx ज्ञात करना है, यानी देखिए dy यहाँ पर है और dx यहाँ पर है, यहाँ पर इसको इसके साथ भाग दे देंगे। कैसे? तो dy अपान dt भाग दे देंगे dx अपान dt के साथ। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हमें dy अपान dx निकालना है। क्या निकालना है? dy अपान dx निकालना है। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बटे से बटे है, अपान पे अपान, तो dy अपान dt और जब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो dt अपान क्या हो जाएगा, dx, और यहाँ पर क्या है dy। तब स्टूडेंट dt से dt कट जाएगा यानी dy अपान dx, और जो करेंगे दोनों पक्ष में करेंगे और जो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट आएगा डिफरेंशियल, वही यहाँ पर आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार का आपको करना है। जितना भी क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट तो यहाँ पर आप कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन आप आ जाएं। तो ये इसका बेसिक रूप था कि केवल और केवल यही नियम आपको लगाना है सभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस प्रकार का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि x इक्वल दिया गया है a cos क्यूब्ड t, ठीक है। चलिए हल लिखते हैं। हल तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है आपके पास x इक्वल a cos क्यूब्ड t दिया गया है और यहाँ पर स्टूडेंट क्या दिया गया है, y इक्वल a साइन क्यूब्ड t दिया गया है कि नहीं। तो इस प्रकार हमने लिख लिया। इसके बाद dy अपान dx की वैल्यू यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x को लेकर हैं, तो सबसे पहले x इक्वल आपके पास a cos क्यूब्ड t दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि t के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि हमारे पास t दिया गया है तो यहाँ पर लिख देंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए t के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d अपान dt का गुणा होगा x, यहाँ भी d अपान dt और यहाँ पर a cos क्यूब t पर देखिए dx अप हो जाएगा d, होगा कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a आपका बाहर आ जाएगा, d अपान dt और cos क्यूब t हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए जो आपका क्यूब है, क्यूब से नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, यानी क्यूब का आपने देखा कि इस प्रकार अभी जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे cos t का हम फार्मूला पढ़े हैं, क्यूब का नहीं। तब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका cos t है, cos t इक्वल यहाँ पर कुछ भी आप मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट कुछ मान कर चलते हैं, u मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं तो ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक भी आपका नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कठिन अपकलन है। अपकलन में आपने विस्तार पूर्वक अपकलन पढ़ा। जब स्टूडेंट यहाँ पर dx अपान dt, यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है, यहाँ पर हम डायरेक्ट यदि कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर a तो d अपान यहाँ पर du लाना पड़ेगा स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि हमने u माना, तो u क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर du अपान क्या हो जाएगा, dt। आया समझ में कि dt यहाँ पर हो गया du। अब यहाँ पर देखिए dx अपान dt है, यहाँ पर u का होगा तो 3 सामने आएगा और 3 में 1 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, आएगा कि नहीं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया d अपान dt। u का मतलब क्या है, cos t, तो यहाँ पर cos t हो गया। यहाँ पर आप कोष्टक लगा देंगे। फिर dx अपान dt है बराबर a
यू स्क्वायर मतलब यू का मान क्या है कास, तो कास स्क्वायर टी हो जाएगा। यहाँ पर कास का क्या होता है बताइए, तो कास का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस का गुना और यहाँ पर साइन टी। इस प्रकार का इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। dx अपन dt का मान निकल करके आ गया। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट बाई की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर लिख देंगे पुनः बाई इक्वल दी गई है a साइन क्यूब टी। यहाँ पर भी स्टूडेंट उसी प्रकार का करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, टी के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डी अपान डी टी का गुणा होगा, तो डी अपान डी टी, यहाँ पर बाई दिया गया है डी अपान डी टी, और यहाँ पर क्या दिया गया है ए साइन क्यूब टी, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। तब यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो आपके पास दिया गया है हमने लिख लिया और टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर साइन टी दिया गया है, जो दिया रहेगा स्टूडेंट यहाँ पर आपको करना है। इसके आगे भी आपको क्वेश्चन बताएंगे, तो यहाँ पर पूरा भी स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का करना है। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर डी बाई अपान डी टी बराबर ए बाहर आ जाएगा, डी अपान डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या दिया गया है साइन क्यूब टी हमने लिख लिया। यहाँ पर भी स्टूडेंट यदि आप मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते तो इस प्रकार का आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ए, यहाँ पर स्टूडेंट यू मानेंगे तो 3 सामने आएगा, अगर यू मानेंगे तो साइन टी मानेंगे, तो u में स्क्वायर हो जाएगा, तो u का मान साइन टी, तो साइन स्क्वायर टी होगा कि नहीं। अब ये भी आगे जाएगा साइन, क्योंकि du अपान डी टी होगा, तो u का मान साइन टी, और साइन का क्या होता है कास टी। तो इस प्रकार का आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर दोबारा आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर हम यदि u मानते हैं स्टूडेंट, देखिए मैं आपको करके बताऊंगा, तो यहाँ पर यदि u मानते हैं तो u क्यूब्ड हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2u स्क्वायर होगा कि नहीं, एक हट जाता है, तो u का मान क्या है, u का मान क्या है साइन टी, तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। फिर du अपान डी टी होता तो u का मान क्या हो जाता साइन टी, और साइन टी का क्या होता है स्टूडेंट कास टी, तो 2 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कास टी। इस प्रकार हमने लिख दिया। यहाँ पर स्टूडेंट आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। यदि नहीं करते हैं, आप विस्तारित करते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, आपको जल्दी करना पड़ेगा स्टूडेंट। इतना क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर लगाते लगाते इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते लगाते सभी को हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए यहाँ पर अवकलन स्टूडेंट बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी टी इक्वल में यहाँ पर इतना आ गया स्टूडेंट ए 3a कर सकते हैं साइन स्क्वायर टी और कास टी। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 आपको स्टूडेंट दिखाना चाहूंगा कि समीकरण 1 और 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आया। अब हमें क्या निकालना है, डी बाई अपान डी एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर डी बाई डी टी है और डी एक्स अपान डी टी, तो क्या करेंगे, डी बाई ऊपर लाना है, जिस प्रकार आपको एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाया गया था स्टूडेंट, डी बाई ऊपर लाना है। तो यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या कर देंगे, भाग देने पर और भाग देंगे तभी निकल करके आ जाएगा। तब यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, तो डी बाई अपान क्या हो जाएगा, डी बाई अपान डी टी, ये आपका समीकरण 2 हो गया, और समीकरण 1 क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी टी। तब इसका मान क्या है, तो 3a साइन स्क्वायर टी और कास टी, तो हमने लिख लिया। अब इसका मान क्या है, डी एक्स अपान डी टी का यहाँ पर देख सकते हैं माइनस ए 3 भी दिया गया है, कास स्क्वायर टी और साइन टी दिया गया है, तो हमने लिख लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये आपका dt से dt कट जाएगा, क्योंकि बटे में है तो यहाँ पर काट सकते हैं। यदि नहीं काटना चाहते हैं तो d बाई अपान डी टी, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a से a कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। साइन टी दिया गया है यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, तो कितना बचा, तो साइन टी बच गया, यहाँ पर कास टी बच गया। फिर माइनस है तो माइनस तो बचेगा ही, यहाँ पर क्या बचेगा,
cos टी स्क्वायर टी बच गया, एक कास से एक कास कट गया, यहाँ पर dt से dt कट जाएगा, तो dy अपान dx का मान ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर dy अपान dx मिल गया, माइनस साइन टी बच गया, और यहाँ पर क्या बचा, cos टी बचा कि नहीं। इसके बाद साइन बटे कास का क्या होता है, dy अपान dx इक्वल क्या हो जाएगा, साइन बटे कास का 10 होता है, तो 10t हो जाएगा माइनस 10t। और यही आपका क्या है आंसर। हमें क्या करना था, dy अपान dx ज्ञात करना था, तो ये है आपका dy अपान dx का मान। इसी प्रकार का जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो इससे संबंधित मैं और क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि dy अपान dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x इक्वल और y इक्वल दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेम उसी प्रकार स्टूडेंट करना है कि सबसे पहले x इक्वल आपके पास दिया गया है a t प्लस साइन टी, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया गया है, y इक्वल दिया गया है a 1 माइनस कास टी, दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर डियर दिया गया है तो हमने लिख लिया। सबसे पहले x की यहाँ पर लेकर चलते हैं कि x बराबर दिया गया है a t प्लस साइन टी, और चूंकि यहाँ पर t के रूप में दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर चलिए अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d अपान डी टी हो जाएगा, x दिया गया है d अपान डी टी, और क्या दिया, a सामने आ जाएगा स्टूडेंट, और अंदर गुणा होगा तो t प्लस क्या हो जाएगा d अपान डी टी, यहाँ पर साइन टी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर गुणा हो जाएगा dx अपान डी टी बराबर a का तो नहीं होगा, t का क्या होगा, t के सापेक्ष। जिस प्रकार x का x के सापेक्ष 1 होता था उसी प्रकार t का t के सापेक्ष 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1 हो गया, प्लस साइन टी का cos टी, यहाँ पर cos टी हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट a है, a क्या है, सभी के साथ गुणा हो रहा है तो a को बाहर लिख देंगे जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया था, आप देख सकते हैं। तो dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, a 1 प्लस cos t, और इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि पुनः दिया गया है आपके पास y इक्वल a 1 माइनस cos t, दिया गया है कि नहीं, तो हमने लिख लिया। यहाँ पर देखिए फिर भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे t के सापेक्ष यहाँ पर लिख सकते हैं कि पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा, d अपान डी टी का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर y दिया गया है d अपान डी टी, वो a बाहर आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप कोष्टक लगा सकते हैं 1 माइनस डी अपान डी टी, और यहाँ पर क्या आएगा देख सकते हैं, तो cos t आएगा कि नहीं, तो cos t हमने लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई अपान डी टी इक्वल, स्टूडेंट यहाँ पर अचर राशि 1 है तो 0 माइनस कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस साइन टी, तो यहाँ पर माइनस साइन टी होगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाए। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी डी वाई अपान जो डी टी की वैल्यू है, यहाँ पर बाई है, डी वाई अपान डी टी की वैल्यू ए, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर साइन टी, और इसको आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर मान सकते हैं। क्योंकि हमें डी बाई अपान डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देना है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं। तो डी वाई अपान डी टी, फिर भाग देंगे डी एक्स अपान डी टी, देंगे कि नहीं, तो देंगे। फिर डी वाई अपान डी टी का मान ए साइन टी, चूंकि स्टूडेंट जो आपका डी एक्स अपान डी टी, तो ए 1 प्लस कास टी है कि नहीं, तो इस प्रकार का दिया गया है। ए से ए कट जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा, आपका स्टूडेंट यहाँ से आपका डायरेक्ट कट जाएगा। क्या होगा कि यहाँ से आपका डायरेक्ट कट जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो आपका अगला स्टेप है क्या हो जाएगा कि डी वाई अपान डी एक्स, ये ज्ञात करना था, बराबर। यहाँ पर ए से ए कट गया, यानी साइन टी प्लस में 1 प्लस कास टी बचा, कितना बचा, 1 प्लस कास टी। तो इतना आपको समझ में आया स्टूडेंट, तो यहाँ पर समझ में इतना आया होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा और आपको लगाना है कि स्टूडेंट आपको मैंने फार्मूला बताया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि साइन यदि आपके पास 2 थीटा है तो क्या होता है, साइन 2 थीटा है
तो 2 sin थीटा और cos थीटा होता है कि नहीं। यदि थीटा में 2 का भाग दे दिया जाए तो सभी के थीटा में 2 का भाग हो जाएगा, यानी एंगल में भाग दे दिया जाए तो सभी के एंगल में भाग होगा, तो जो होगा दोनों पक्षों में होगा समान। तो 2 से 2 आपका डिवाइड हो गया, यानी जो आपकी sin थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 sin थीटा अपॉन 2 और cos थीटा अपॉन 2 होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए डियर, आपके पास sin थीटा की वैल्यू दी गई है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है sin t। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ t बाकी सेम हेयर। देखिए फिर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos t। तो मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस cos थीटा दिया गया है, जब cos प्लस में हो तो cos में होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होगा कि नहीं। और जब cos माइनस में हो तो साइन के फॉर्म में होता है। तब स्टूडेंट इसका वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देना है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन टी यानी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 sin t अपॉन 2 और cos t अपॉन 2। थीटा की जगह में t है तो t, फिर इसके बाद 1 प्लस cos थीटा, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ t, तो यहाँ 2 cos स्क्वायर t अपॉन 2 होगा कि नहीं। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर क्या बचा स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो साइन t अपॉन 2 बच गया, और नीचे एक cos क्या बचा t अपॉन 2, तो हमने लिख दिया। और साइन बटे cos का क्या होता है बताइए, तो साइन बटे cos का 10 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, और थीटा की जगह t अपॉन 2 है तो t अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। और यही आपका स्टूडेंट क्या है, इसके आगे आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी जो आपका ये है राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर पूरे के पूरे सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कहां पर कौन सा नियम लग रहा है, और आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें उम्मीद है कि आप फार्मूला का चार्ट आपने बनाया होगा। इसके बाद हम देखेंगे इसी प्रकार का स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ये अधिकतर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि इस प्रकार का दिया गया है। देखिए टी के सापेक्ष दिया रहता है तो आपको टी के सापेक्ष करना है, और वहां पर डी बाई अपॉन डी एक्स के सापेक्ष पूछ देता है। अधिकतर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ही क्यों पूछा जाता है, क्योंकि देखिए टी के सापेक्ष हमें करना होता है और डी बाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना होता है, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, और हम लोगों से यहाँ पर नहीं बन पाता। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर पूरे के पूरे छोटे क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में आपका आ जाएगा, डायरेक्ट आप करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको यहाँ पर स्टूडेंट विधिवत समझाया जाता है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट इसी प्रकार का, आपके पास अगला क्वेश्चन है कि d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब ये क्या है कि 2 बार अपकलन करना है। क्या कितने बार, 2 बार अपकलन करना है। जिस प्रकार का आपने डी बाई अपॉन डी एक्स एक बार करते थे स्टूडेंट, यहाँ पर 2 बार करना है। तो आपने तो कठिन अपकलन के फर्स्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ा कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार किस प्रकार किया जाता है। उसी का स्टूडेंट डी अपॉन डी एक्स, फिर उसी का डी अपॉन डी एक्स करते जाएंगे तो 2-3 बार हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है एक्स इक्वल 80 स्क्वायर और यहाँ पर बाई इक्वल 280 दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल दिया है, x इक्वल क्या दिया गया है 80 स्क्वायर और y इक्वल क्या दिया गया है 280 दिया गया है। तो हमने लिख लिया। सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर x इक्वल लेकर चलते हैं, 80 स्क्वायर दिया गया है तो हमने लिख लिया। और t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर लिख लेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलिए कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी एक्स दिया गया है, ए बाहर आ जाएगा तो डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर गुणा हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल में स्टूडेंट यहाँ पर ए, यहाँ पर 2 सामने आएगा और टी 2 में 1 घट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का ना होता है। यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए और 2t 2 में 1 घटेगा तो इस प्रकार का एक बार हो गया। फिर पुनः क्यों करेंगे पुनः बताइए, कि हमें बार पूछा गया, क्या लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लिखेंगे पुनः करने पर,
देखिए हमें पुनः डी वाई अपान डी एक्स का करना है, यहाँ पर हम एक बार ही करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट कि इस प्रकार का ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। पुनः किसका करेंगे कि बाई इक्वल 2at दिया गया है, यहाँ पर भी इसके सापेक्ष करेंगे तो डी टी का गुना कर देंगे और फिर 2a बाहर आएगा, डी अपान डी टी हो जाएगा, टी होगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, तो 2a बच जाएगा, टी का 1 होगा स्टूडेंट, होगा कि नहीं। तो डी वाई अपान क्या हो जाएगा डी टी बराबर 2a बच गया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहां तक स्टूडेंट आपको समझ में आया कि नहीं, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग दे देंगे। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 भागे समीकरण 1, इस प्रकार का भी आप लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देने पर समीकरण 2 क्या है डी वाई अपान डी टी, फिर समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट तो डी एक्स अपान डी टी है कि नहीं। फिर इसके बाद क्या दिया है डी वाई अपान डी टी तो 2a और यहाँ पर क्या दिया गया है 2at, ठीक है। तो 2a से 2a कट जाएगा, dt से dt कट जाएगा, कुल मिलाकर कितना बचा है स्टूडेंट तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल यहाँ पर बच गया 1 अपान टी बच गया कि नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। हमें डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, हमें डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू मिल गई, यानी डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पुनः जब करेंगे तो डी अपान क्या हो जाएगा डी टी होगा कि नहीं, यहाँ पर क्या है डी वाई अपान डी एक्स है कि नहीं। तो इस प्रकार सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बार करना पड़ेगा, यहाँ पर टी के सापेक्ष नहीं होगा, यहाँ पर आपका एक्स के सापेक्ष ही होगा, क्योंकि हमें डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स और 1 अपान टी, यहाँ पर 1 अपान टी गुणा में दिया गया है ना कि बराबर में। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा, जब इसका करेंगे तो डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी टी लाना ही पड़ेगा तभी होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स होगा कि नहीं। फिर इसके बाद देखिए डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर 1 अपान टी को कैसे होगा स्टूडेंट, तो ऊपर ले जाना पड़ेगा तो टी इनवर्स हो जाएगा, घात में माइनस हो जाता है ऊपर ले जाते हैं तो। फिर यहाँ पर देखिए डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू हमने ज्ञात करके रखा है स्टूडेंट, कितना होता है तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 से डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू कितनी है तो 2at है, तो 2at हमने लिख लिया, यहाँ पर कितना लिख लिया 2at, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, चूंकि हमें dx अपान dt की वैल्यू निकाली थी और यहाँ पर क्या है dt अपान dx, यानी उल्टा है, यानी 1 अपान 2at लिखेंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर हमारे पास dt अपान dx है और वहां पर dx अपान dt है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, तो हमने भी ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर चेंज कर लिया। इसके बाद देखिए डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसका स्टूडेंट क्या होगा -1 सामने आएगा और टी में 1 घट जाएगा, यहाँ पर 1 अपान 2at है तो हमने लिख लिया। फिर इसके बाद देखिए ये गुणा में है, यहाँ पर -1 डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 है और यहाँ पर टी का वर्ग होगा और जब नीचे जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका माइनस भी हटाना है 1 अपान 2at। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए -1 अपान 2a, टी और टी का गुणा होगा तो टी क्यूब्ड, और यही आपका क्या है राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन कि यदि बाई इक्वल यहाँ पर दिया गया है एटी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी क्यूब और x इक्वल 280 अपान 1 प्लस टी क्यूब हो तो डी बाई अपान डी एक्स का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं और बाई इक्वल सबसे पहले दिया गया है एटी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी क्यूब और x इक्वल क्या दिया गया है 280 अपान 1 प्लस टी क्यूब, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक एक करके करना है, तो सबसे पहले बाई इक्वल लेकर चलते हैं। तो ए टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी क्यूब दिया गया है तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर टी दिया गया है तो टी के साथ करना है, तो यहाँ पर क्या आएंगे टी के साथ अब करने पर टी सेक्स अवकलन करने पर, चलिए टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो डी अपान डी टी हो जाएगा बाई इक्वल डी अपान डी टी और यहाँ पर क्या हो जाएगा एटी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी क्यूब दिया गया है तो हमने लिख लिया।
अब देखिए स्टूडेंट, ये भागफल के रूप में है, तो हमने बताया कि भागफल के रूप में होता है तो किस प्रकार होता है स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड मानकर चलेंगे, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, लगा देते हैं नियम के अनुसार। तो d/dt इक्वल क्या हो जाएगा, सेकंड फलन 1 + t क्यूब्ड, फिर दूसरे का अवकलन यानी dt at², तो at² हो गया, फिर माइनस, फिर स्टूडेंट फर्स्ट फलन, तो यहाँ पर देखिए दूसरा फिर फर्स्ट का अवकलन, फिर फर्स्ट फिर दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है 1 + t³, तो t³ हमने लिख लिया, फिर दूसरे का नीचे क्या होता है वर्ग, तो यहाँ पर क्या है 1 + t³², तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब इसको अवकलन करना है, तो d/dt इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + t³ लिखा है तो हमने लिख दिया, इसका स्टूडेंट a बाहर आ जाएगा और d/dt t² है तो हमने लिख लिया, यहाँ पर at² है। यहाँ पर देखिए जब अंदर गुणा होगा तो d/dt 1 + d/dt और t³ है तो t³ हमने लिख लिया। फिर देखिए यहाँ पर बटा में 1 + t³ का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको डिफरेंशियल निकालना है, तो dy/, यहाँ पर क्या दिया गया है dt इक्वल 1 + t³ दिया गया है, a भी दिया गया है तो a भी हमने लिख लिया। यहाँ पर स्क्वायर का क्या होगा, यानी 2 सामने आएगा और 2 में 1 घट जाएगा तो 1, इसके पावर में 1 आएगा तो यहाँ पर नहीं लिखना है। फिर माइनस at², यहाँ पर स्टूडेंट 1 का होगा तो 0 प्लस इसका होगा तो 3 सामने आएगा और 3 में 1 घट जाएगा तो 2 आया समझ में। और बटे में क्या है स्टूडेंट 1 + t³ है, उसका वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग हमने लिख दिया। यहां तक आपको समझ में आया होगा। d/dt इक्वल, यहां पर देखिए दोनों में स्टूडेंट a कॉमन है तो a आपने कॉमन ले लिया सभी से, यहां पर क्या बचा, यहां पर आप देख सकते हैं तो क्या बचा, तो यहां पर t बचा, ठीक है। तो इसका गुणा कर सकते हैं अंदर, तो 2t प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t⁴ माइनस का भी अंदर गुणा होगा, a बाहर है तो t का इसके साथ गुणा होगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा माइनस तो रहेगा ही, 3t⁴ होगा कि नहीं, तो इस प्रकार का यहाँ पर हो गया। आया समझ में यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर अपान में क्या है 1 + t³ का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए dy/dt दिया गया है तो हमने लिख लिया। अगले स्टेप में यहाँ पर a कॉमन है तो कॉमन हमने लिख लिया, यहाँ पर 2t⁴ और 3t⁴ दिया गया है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा t⁴ होगा कि नहीं, तो इस प्रकार का हो गया। बटे में क्या दिया गया है स्टूडेंट 1 + t³ का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लिया। और इस प्रकार स्टूडेंट आपने देखा कि दोनों में t भी आपका उभयनिष्ठ है, तो t भी आपको उभयनिष्ठ यहाँ से ले लेना है। क्या करना है, t भी यहाँ से आपको उभयनिष्ठ ले लेना है। तो चलिए यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा d/dt इक्वल at बाहर है तो क्या बचा 2 माइनस t³ यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर कोष्टक है तो हमने लगा लिया। अपान में कितना बचा 1 + t³ का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार स्टूडेंट ये जो आपका पहला डिफरेंशियल यानी पहला फलन दिया गया था उसका डिफरेंशियल हमने निकाल लिया और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मानकर चल सकते हैं। अब दूसरा आपका क्या है, दूसरा दिया गया है, यहाँ पर लिख देंगे पुनः x इक्वल दिया गया है 280/1 + t³ दिया गया था ना कि नहीं, तो दिया गया था, आपने स्टार्ट में देखा, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको d/dt का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि t के सापेक्ष यहाँ पर भी अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा d/dt x बराबर d/dt, और यहाँ पर क्या दिया गया है 280/1 + t³। यहाँ भी भागफल के रूप में है तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानकर चलेंगे स्टूडेंट। उसी प्रकार तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx/dt, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड तो 1 + t³, फिर पहले का अवकलन तो d/dt 280 माइनस पहला 280, फिर दूसरे का अवकलन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + t³, फिर अपान में क्या हो जाएगा 1 + t³ का स्क्वायर होगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद dx/dt स्टूडेंट यहाँ पर 1 + t³ दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जल्दी इसलिए बता दिए हैं क्योंकि आपने स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में कई सारे क्वेश्चन देखे हैं जो भागफल के रूप में दिया रहता है, तो उसको इसी प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि दूसरा फलन, ये दूसरा फलन है, फिर पहले का फलन
यानी डी अपान डी टी जिसके सापेक्ष हम करते हैं उसका ये फलन हो जाएगा, माइनस फिर पहला, फिर डी अपान डी टी 1 + टी स्क्वायर, फिर जो नीचे दूसरा फलन होता है उसका वर्ग हो जाता है। समझ में आया? यहाँ पर देखिए 2a बाहर हो जाएगा, डी अपान डी टी, यहाँ पर t दिया गया है, माइनस 2at दिया गया है। फिर देखिए यहाँ दोनों के साथ गुणा होगा, डी अपान डी टी 1 + डी अपान डी टी टी क्यूब्ड होगा कि नहीं। फिर यहाँ पर बटे में दिया गया है क्या, 1 + टी क्यूब्ड का स्क्वायर, तो इस प्रकार हो गया। dx अपान डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a 1 + टी क्यूब्ड और t का 1 हो जाएगा, माइनस 2at, यहाँ पर 1 का क्या होगा 0 और t क्यूब्ड का 3 सामने आ जाएगा, 2 3 में 1 घट जाएगा तो 2, 1 + टी क्यूब्ड का स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए dx अपान डी टी बराबर, इसका अंदर गुणा करिए तो 2a होगा कि नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट a कॉमन ले लीजिए, इसके बाद 2 का गुणा करिए, अंदर 2 भी कॉमन है तो 2a भी कॉमन ले लीजिए, तो 2a यहाँ पर कॉमन ले लिए। यहाँ पर कितना बचा 1 + टी क्यूब्ड, यहाँ से भी 2a कॉमन है तो at बचा, at का अंदर गुणा होगा तो 3 और यहाँ पर t, तो a तो है a प्लस माइनस माइनस और t 2 है तो यहाँ पर 3t हो जाएगा। इसके बाद dx अपान dt, यहाँ पर भी बटे में स्टूडेंट क्या है 1 + टी क्यूब्ड का स्क्वायर, तो हमने लिख लिया 2a है, 1 यहाँ पर क्या दिया गया है 3at, सॉरी स्टूडेंट यहाँ से a बाहर है तो 1 + टी क्यूब्ड माइनस 3t क्यूब्ड इतना दिया गया है, और अपान में क्या है 1 + टी क्यूब्ड का स्क्वायर। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, आया कि नहीं, तो यहाँ तक आया होगा। इसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पर dx अपान dt इक्वल में 2a, यहाँ पर देखिए 1 माइनस 3t क्यूब्ड, यहाँ पर t क्यूब्ड तो 1 घट जाएगा तो माइनस 2t क्यूब्ड, और अपान में क्या है स्टूडेंट यहाँ पर तो 1 + टी क्यूब्ड का स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, dy अपान dx, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देने पर, समीकरण 1 को भाग देने पर चलिए दे देते हैं, तो dy अपान क्या हो जाएगा dt, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा dx अपान dt। तो dy अपान dt की वैल्यू कितनी आई थी, तो आपको बताना है, तो इसकी वैल्यू आई थी 80 और 2 - टी क्यूब्ड, और यहाँ पर क्या था 1 + टी क्यूब्ड का स्क्वायर। फिर मेन बटा dx अपान dt की वैल्यू सामने है तो 2a 1 - 2t क्यूब्ड, और अपान में क्या है 1 + टी क्यूब्ड का स्क्वायर, तो हमने लिख लिया। यहाँ पर dt से dt कट जाएगा, उसी प्रकार ये आपका कट जाएगा 1 + टी क्यूब्ड का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या बचा dy अपान dx इक्वल, यहाँ पर है 80 2 - टी क्यूब्ड, और यहाँ पर क्या है 2a, और यहाँ पर क्या है 1 - 2t क्यूब्ड। यहाँ पर a से a कट जाएगा, तब यहाँ पर आपके पास क्या बचा dy अपान dx इक्वल, आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर क्या बच गया, तो t यहाँ पर है और यहाँ पर 2 - टी क्यूब्ड, अपान में क्या बचा, तो यहाँ पर 2 दिया गया है 2 1 - 2t क्यूब्ड, बच गया कि नहीं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये आपका स्टूडेंट राइट आंसर होगा। आपको dy अपान dx की वैल्यू ज्ञात करना था और यही आपका dy अपान dx की वैल्यू है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका निकल करके आ गया। और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज 5.10 में, ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.11 में स्टूडेंट। इसके बाद इस चैप्टर में दिया गया है लैंग्राज और रोले का प्रमेय, जो कि इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लगता है ये सिलेबस को रिड्यूस किया गया है एमपी बोर्ड में, किंतु अन्य बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।